वाह वाह वाह, क्या बैकग्राउंड आ रहा है भाई, क्या मस्त वाला बैकग्राउंड आ रहा है। वाह बाबू देखते सही कितना मस्त वाला बैकग्राउंड आ रहा है। वो बदमाशी करने में लगा है लकी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दिवाली अच्छी बीती होगी। और अभी छठ है, छठ पूजा है और आज है नहाए खाए। और कल है खरना, जिसे खरना बोलते हैं, मतलब पूरे दिन उपवास करके और शाम को कुछ लोग फ्रूट खाते हैं, कुछ लोग खीर बनाते हैं गुड़ वाली और रोटी खाते हैं, और कुछ लोग फ्रूट ही खा लेते हैं, फ्रूट और दूध खा लेते हैं। और प्लीज़ वॉल्यूम कम करो थोड़ा सा मोबाइल का, है ना बाबू, थोड़ा सा मोबाइल का वॉल्यूम कम करो प्लीज़। ठीक है, तो मैं साड़ी वाड़ी पहनी हूँ, कहीं गई नहीं थी, वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने पहना था, मतलब शॉर्ट वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने पहना था। और कसम से ये बैकग्राउंड मेरा इतना मस्त लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और सोफ़ा कवर मैंने मंगाया था, वो भी मैंने लगा दिया है, देखो नया वाला दिख नहीं रहा है, इसका मैं वीडियो बताऊँगी। अभी रिकॉर्ड किया है मैंने, अभी ऐड करूँगी, इसमें इंक्लूड कर दूँगी। ये छोटकू बहुत बदमाश हो गया, इसको पकड़ो बाबू। ठीक है, तो और सोमवार को है पहला अर्घ, जो शाम का अर्घा होता है ना, वो सोमवार को है। मत बजाओ बाबू, नहीं तो उधर जाके बजाओ, उधर जाके उसको बुलाओ। तो सोमवार को पहला अर्घा है और मंगलवार को जो सुबह का अर्घा होता है वो है। इस बार एक दिन बढ़ गया है, क्योंकि पता नहीं क्यों बढ़ गया है इस बार ऐसा ही चल रहा है तिथि ना सब, मतलब आधा दिन आधा रात, आधा दिन आधा रात, इस तरीके से ही तिथि चला है इस बार का। तो सोमवार को जाएंगे घाटे और मंगलवार को सुबह का अर्घा होगा। इस बार यहाँ कोई नहीं है, मतलब अहमदाबाद में कोई नहीं है तो मैं मिस कर रही हूँ सबको, और सबसे ज़्यादा पापा को मिस कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम थे वो और यहीं पे सब लोग किए थे। सॉरी, मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ किसी भी मौके पे या कुछ भी ऐसा, और ख़ास करके अपने बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे को इस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं, स्पेशली ओम तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। वो ऐसे कि क्यों रो रहे हैं, मतलब क्या हुआ, क्यों रोना है, जो हो गया सो हो गया, ऐसा करके। लेकिन अब बच्चे हैं, उनको तो इतना समझ नहीं है ना, मतलब अब हमारी एज तक आते हैं तो उनको भी पता लगेगा कि हाँ क्या कुछ जो हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ की कमी होती है तो फिर वो कैसा लगता है। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती हूँ अपने बच्चों के लिए, कि ये लोग दुखी ना हो मुझे देख के कि मम्मी ऐसे दुखी रहती है। तो फिर बच्चों को फ़र्क पड़ता है, घर में भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप हमेशा घर में उदास रहोगे, दुखी रहोगे, तो मतलब जो घर में आपके साथ रहते हैं, जो भी हैं, जितने भी मेंबर हैं, तो उन पे भी वो चीज़ें असर करती हैं। तो इसीलिए तो जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी का है, जो कुछ भी मेरे लाइफ का है, तो वो सब चीज़ें मैं अंदर छुपा के रखती हूँ। मैं वो सब नहीं दिखाना चाहती हूँ, और ना ही मैं अपने बच्चों के सामने कमज़ोर बनना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, और कभी कभी ऐसे आंसू छलक जाते हैं पापा को याद करके, क्योंकि इस बार बहुत अच्छे से छठ किया था। और क्योंकि इस बार दोनों भाइयों ने शुरुआत भी करी थी छठ की, मतलब नए सिरे से जो शुरुआत करते हैं ना, तो वो शुरुआत भी करी थी उन लोगों ने यहीं से, अहमदाबाद से ही। और इस बार यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में छठ नहीं करते हैं, तो इसलिए भी थोड़ी सी कमी खलती है कि जो चीज़ें जहाँ नहीं होती है ना, उस मौके पे वो चीज़ें खलती हैं, वो चीज़ें कमी लगती हैं। अगर यहाँ कोई करता होता ना, तो फिर थोड़ा सा वो चीज़ कम हो जाता कि चलो ठीक है। और पर इस बार मुंबई है मम्मी छोटे भाई के पास में, और सब लोग इस बार अलग अलग ही करने वाले हैं। तो इस बार सब लोग छठ यहाँ नहीं करने वाले हैं। मम्मी मुंबई रह रही हैं छोटे भाई के पास में, तो वो लोग वहाँ करेंगे, और जो बड़ा वाला भाई है वो शायद बेंगलोर में करेंगे, क्योंकि दोनों ने छठ शुरू किया है, दोनों भाइयों ने।
तो वो तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। छठ ऐसा व्रत है ना कि आप छोड़ नहीं सकते हो, उसको करना ही होता है। तो इसलिए वो लोग करेंगे, पर वही कि जो ठेकुआ वगैरह बनता है शायद वो नहीं बनेगा, क्योंकि पापा का ऐसा हुआ है इसीलिए। और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि छठ छोड़ नहीं सकते जैसा कि मैंने बताया। बाकी तो इतना अच्छे से कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया है। बाकी ये छठ का ऐसा है कि आपने अगर शुरू किया है तो भले घर में ऐसे बनाओ मत, मतलब ठेकुआ वगैरह नहीं बनेगा। और डाला वाला का मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, पर आपको व्रत रखना पड़ेगा और घाटे भी जाना पड़ेगा, पूजा भी करना पड़ेगा। तो फ्रूट वगैरह से ही शायद कर लेते हैं पूजा, अगर ऐसा कुछ हुआ रहता है तो कल मैं लेके बैठी थी मोबाइल, और जो पिछले साल का मैंने रिकॉर्ड किया था छठ घाट का, तो वो कुछ फ़ोटोज़ थे और कुछ वीडियो भी हैं मेरे पास में पापा का। तो देख के थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई। देखो, जो हो गया सो हो गया, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। पर हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि उस जगह को कोई भर भी नहीं सकता, कोई नहीं भर सकता। तो वो कमी तो रहने ही वाली है, पूरी ज़िंदगी रहने वाली है। पर क्या करें, जो हमारी लाइफ है, हमसे कितने लोग जुड़े हैं, बच्चा है, परिवार है, सब लोग हैं। तो हम इस तरीके से कमज़ोर नहीं पड़ सकते, और इस तरीके से हम मायूस भी नहीं रह सकते घर में ना, कि हाँ भाई दुख है अंदर, बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन चेहरे पे वो लाना अलाउ नहीं है। चेहरे पे लाना इसलिए अलाउ नहीं है कि बच्चे मेरे दुखी होते हो देख के, इसीलिए। तो अपने आप को फिर मैं खुश रखती हूँ और स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि मैंने अपने पास्ट में क्या कुछ झेला है, क्या कुछ सहा है लोगों की वजह से। मेरी गलती ना रहते हुए भी मैंने सहा है, मैंने झेला है। पर कोई ना, वक्त है, निकल जाता है। पर वही कि देखो, एक बात होती है कि आप किसी को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मौका दो, लेकिन उसके आगे मौका मत दो। क्योंकि क्या होता है ना कि समय निकल जाता है ना, तो बहुत कुछ आपका बर्बाद हो चुका होता है, जो कि आप उसको फिर समेट नहीं सकते, वापस ला नहीं सकते और उसको बना नहीं सकते। तो वो चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि मेरी गलती ना रहते हुए भी मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, और फिर भी मैं खुश रहती हूँ। अभी मैं एकदम खुश हूँ। अभी मेरी लाइफ अच्छी है, नो डाउट, अभी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। पर जो कुछ मैंने सहा है वो भी मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। भूल जाएं ऐसा वो वाक़या भी नहीं है कि मैं भूल जाऊँ वो सारी चीज़ें, तो वो तो मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाली। लेकिन अभी मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मैं खुश हूँ। पर जो हुआ, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि हमारे नसीब में था, है ना। पर मैं ये देखती हूँ, जो सहता है उसके नसीब में क्यों दुख रहता है। जो नहीं सहता, जो मुँहफट होता है, जो जवाब दे देता है, या 1 का 4 दे देता है, किसी ने 1 थप्पड़ लगाया उसने 4 लगा दिया, तो उसका नसीब नहीं खराब होता, उसका नसीब सही होता है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे नसीब में यही था। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप 1 बार सह लो, 2 बार सह लो, तीसरी बार तो किसी को मौका मत दो भाई, क्योंकि फिर वो आप पे हावी हो जाएगा और फिर आपका जीना मुश्किल कर देगा। तो इसीलिए अपने लिए स्टैंड लो, है ना। और गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ, गलत ना करो ना सहो। मेरा तो यही सिद्धांत रहा है शुरू से ही कि ना गलत करो किसी के साथ में और ना गलत सहो। पर मैंने सहा, गलत सहा, बहुत सहा, मेरी गलती ना रहते हुए भी मैंने सहा, इस उम्मीद में कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरीके से करते करते मैंने हर एक दिन निकाला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए किसी को मौका आप दो, लेकिन 1 से 2 बार, तीसरी बार नहीं। क्योंकि अगर उसको सुधरना होगा ना तो दूसरी बार में सुधर जाएगा, उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो आपके साथ गलत कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। पहली बात तो अगर कोई सही होगा तो, कोई इंसान होगा तो गलत करेगा ही नहीं। पर मान लो कि अगर रास्ता भटक जाता है कोई, कि हाँ चलो उससे गलती हो गई और उसको इस चीज़ का एहसास हो गया और वो सुधर गया, तो सही है। बाकी बार बार मौका दे के किसी की गलतियों को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो सुधरने वाला कोई होता नहीं है,
ठीक है। पता नहीं मैं किस ट्रैक पर चली गई, पर पता नहीं मुझे याद कुछ आया अभी, तो इसलिए मैं बात कर बैठी। मेरी मुश्किल ये है कि मैं सब कुछ वाईटी पे लाना भी नहीं चाहती हूँ, अपने लाइफ का नहीं लाना चाहती, बस ऐसे ही, बस आप समझ लो कि नहीं लाना चाहती। मुझे नहीं लाना है वाईटी पे जो कुछ भी है मेरे लाइफ का। बस मैं अपना जो कुछ मुझे सही लगता है, जो कुछ मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए, मैं वही शेयर करती हूँ, बस इतना ही। बाकी बता दिया मैंने कि जो मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको ये चीज़ पता है कि मैं क्या हूँ और कितना कुछ मैंने सहा है, मेरी गलती ना रहते हुए भी कितना कुछ मैंने बर्दाश्त किया है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। इसलिए मैं कभी, देखो आपने शुरू से मेरा ब्लॉग देखा होगा, जितने भी लोग देखते हैं मेरा ब्लॉग, तो मैं कभी भी रोना धोना वाला ब्लॉग नहीं बनाती। रोने धोने वाला बहुत ऐसा होगा कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ कैमरा के सामने, पर मैं घर की चीज़ें वाईटी पे नहीं लाती, चाहे वो ससुराल का हो, मायका का हो, कहीं का भी हो, मैं नहीं लाती। देखो कुछ भी है, सबकी ज़िंदगी एकदम स्मूथ नहीं है ना, थोड़े से उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में है, नोक झोंक शायद सबकी ज़िंदगी में है, पर मुझे वो सही नहीं लगता कि वाईटी पे लाके अपने घर का समझ रहे हो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता वो चीज़। बाकी नॉर्मल ब्लॉग में शेयर करती हूँ, चाहे व्यूज़ जितने भी आएँ, जितने लोग भी देखें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसलिए भी शेयर करती हूँ कि एक मेमोरी जो मेरी है यूट्यूब पे सेव हो जाती है, कि चलो आगे चल के लाइफ में रहेगा कि हम क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, तो वो सारी चीज़ें भी सेव हो जाती हैं वीडियो के ज़रिए, तो वो भी एक सही चीज़ रहता है। जैसे मेरे पापा के वीडियो है, तो अगर मैं वीडियो नहीं बना रही होती, मैं वाईटी पे नहीं होती, तो वो वीडियो सेव नहीं होते, है ना, वो कहीं ना कहीं मोबाइल में रहता है, तो आप मोबाइल चेंज करते हो या कुछ भी ऐसा, तो डिलीट हो जाता है, कुछ भी करके उसको सेव करके रखना पड़ता है। और वाईटी पे आपने एक बार वीडियो अपलोड कर दिया, वो लाइफ टाइम के लिए आपका सेव हो गया। तो इसलिए भी मैं मुझे लगता है कि जहाँ मुझे वीडियो बनाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर करती हूँ कि हाँ भाई चलो आगे चल के एक मेमोरी हमारी सेव हो रही है वाईटी पे, तो ये चीज़ है। चलिए, आप सबको छठ की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और जिनके घर में छठ होता है ना, तो उनके घर का माहौल ही अलग होता है, बहुत अच्छा माहौल होता है। और जो व्रतधारी होते हैं स्पेशली, मतलब उनके चेहरे पे तो अलग ही रौनक होती है, अलग ही तेज होता है, कसम से बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। और जहाँ घाट पे पूजा होती है, वहाँ आप चले जाओ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सही में बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं छठ मैया का क्या महिमा है, क्या उनका आशीर्वाद है कि नाम लेने से ही ऐसा लगता है कि मतलब हमारे आसपास में है। बहुत अच्छा लगता है सच में। मैं इस बार मिस कर रही हूँ सबको ही। और ये क्लिप है दिवाली के तीसरे दिन का, क्योंकि दिवाली पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किए थे, पूजा पाठ में थी और साफ़ सफाई में लगी थी, और फिर रिकॉर्ड करो तो ज़्यादा तामझाम हो जाता है। रिकॉर्डिंग तो फिर भी हो जाती है, फिर एडिटिंग का रहता है झंझट की, एडिट करो और फिर डालो, तो उतना टाइम था नहीं मेरे पास में दिवाली के वक्त। तो थोड़ा बहुत मैंने जो भी वीडियो बनाया था मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अभी जहाँ मैंने दिखाया मंदिर वाला रूम, तो वो रूम का हालत आप लोगों ने देखा था जब मैं सफाई में लगी थी, बहुत ज़्यादा गंदा था, फैला हुआ था, क्योंकि साफ़ सफाई में लगते हैं तो घर फैल ही जाता है। तो उस रूम की भी सफाई करी। और ये है ओम का रूम। हालांकि ओम इसमें सोते नहीं हैं, बस ये दोनों रूम हमारा सामान रखने के काम में ही आता है। जो अभी मंदिर वाला रूम दिखाया और जो अभी मैं दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो पुराना पर्दा था, आगे रूम का जो पर्दा था वो लगा दिया है, और बहुत अच्छे से इसको भी साफ़ सफाई करके और सारे सामान मैंने जचा दिए हैं। देखो घर कैसा भी हो, पुराना हो, नया हो, जो भी हो, लेकिन उसको थोड़ा सा साफ़ सफाई करके और अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं तो अच्छा ही लगता है। यहाँ हैंगर में कपड़ा टंगा हुआ है, मतलब जो पहनने वाले होते हैं वो कपड़े टंगे पड़े हैं यहाँ पे। और ब्लैंकेट देख रहे हो सामने, क्योंकि अभी मतलब ठंडी पड़ नहीं रही है, लेकिन ब्लैंकेट हमारा ये बाहर ही था, धुल के रखा हुआ है, सुखा के रखा हुआ है मैंने। मैं बोल रही हूँ कि अभी भी वीडियो बना सकते हैं, मस्त दिख रहा है अभी इस टाइम में भी, यूँ बोल रही हूँ। सोफ़ा के कवर की तरफ मैं गई कहाँ, अब जा रही हूँ। अच्छा आ रहा है यार, मस्त आ रहा है। मेरे फेस पे छोटे छोटे कान के अच्छे लग रहे हैं, देखो। अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा एक सोने का लूँ, ऐसा भी लेने के लिए अभी 1.5 लाख के आसपास सोना पहुँचा है।
1.5 लाख के आसपास सोना पहुंचा है। ऐसा भी लेने के लिए अभी सोचना पड़ेगा, नहीं लेकिन दिवाएगा। अच्छा लग रहा है छोटा छोटा। वो बोल ही रहा था कि आपके फेस पे छोटा छोटा ही अच्छा लगता है। देखो सब सोने के उसमें है। और ये सोफ़ा कवर जो मैंने मंगाया था वो लगा दिया है। अच्छा लग रहा है ना। बैक कैमरे से भी दिखा दूँगी, पर अभी ऐसे भी दिखा दे रही हूँ। अच्छा लग रहा है ये मतलब ये कोना मेरा स्पेशल कोना बन चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बता दूँ कि ये कोई आर्टिफिशियल प्लांट नहीं है, ये ओरिजिनल है, नेचुरल है ना। ये कोई आर्टिफिशियल प्लांट नहीं है, ये नेचुरल प्लांट है और मेरा लगाया हुआ है, मेरा मेहनत किया हुआ है। मैं दिखा दूँगी, गमले की हालत भी देख लो, अंदर दिखेगा। गमला कल दिखाऊंगी, अभी अंधेरा है इसलिए। बाल्टी में लगा रखा था मैंने और बाहर से ले आई मैं अकेले, और अभी 2-4 दिन और रखूँगी फिर हटा दूँगी, क्योंकि भाई देखो नेचुरल प्लांट को बाहर ही रखना चाहिए, क्योंकि सनलाइट भी ज़रूरी होता है और घर में सनलाइट आ नहीं रहा है। तो ये थोड़े बहुत मुरझा ना जाएँ, और मुरझा जाएंगे तो मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देखभाल करती हूँ अपने प्लांट्स की। तो इसलिए मैं इसे 2-4 दिन ही और रखूँगी। बीच में म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है। 1-आध दिन और रख के और बाहर हटा दूँगी। इसकी जगह पे मतलब रख दूँगी जहाँ से मैं लेके आई बालकनी से, तो वहाँ रख दूँगी। बालकनी में होने की वजह से ही इतना ग्रोथ हुआ है। और ऊपर से जो ये सीरीज़ है लाइट 4 चाँद लगा रहा है इस प्लांट को। मतलब ये कोना स्पेशल कोना बन चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है पूरे घर को, बहुत ही बढ़िया। देखो बैक कैमरे से दिखाती हूँ, आप भी खरगोश बने पड़े हो। दिखाऊं क्या? इधर और देखिए ये मैं बैक कैमरे से आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोना सच में अच्छा लग रहा है, पर ये प्लांट की वजह से मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं प्लांट हटा दूँगी ना तो इतना अच्छा लुक नहीं आएगा इस कोने का, पर इसको मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पत्ते मुझे अभी थोड़े बहुत पीले दिखने लग गए हैं, तो इसलिए मुझे इसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। उम्मीद करूँगी आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, साथ में अपनों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।